नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव है वो मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है कैसा रहने वाला है, पर्टिकुलर कोई भी लग्न है तो उसके ऊपर कैसा रहने वाला है। और मेष राशि के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसके किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है, यानी कि जो लग्न कुंडली है उसमें मेष राशि में पर्टिकुलर किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है तो उसके ऊपर से बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, या फिर पर्टिकुलर बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियां जिन जिन भावों के ऊपर, जिन ग्रहों के ऊपर, जिन राशियों के ऊपर आ रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा। इन सभी को लेकर अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पूरा गोचर है उसको डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें डिस्कशन करेंगे कि बृहस्पति देव है पर्टिकुलर किसी भी ग्रह के ऊपर से जब ट्रांजिट करेंगे, यानी कि मेष राशि है उसमें आपके किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है, जब उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे यानी कि 1 साल तक जब उस ग्रह के साथ में वो मिलकर रिजल्ट देंगे गोचर के माध्यम से, तो क्या क्या रिजल्ट अपने को मिलने वाले हैं। एक एक ग्रह की बात करेंगे। अब आपको सीधा सा देखना है कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें मेष राशि में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है। जिस ग्रह की प्लेसमेंट होगी उसके हिसाब से आपको जो रिजल्ट है मिलने वाले हैं। तो एक एक ग्रह की बात करते हैं और सबसे पहले अपन सारी चीजें हैं प्रैक्टिकली समझने वाले भी है। सबसे पहले तो बृहस्पति देव है। मेरे हिसाब से सभी को पता है कि बृहस्पति देव है यानी कि जो गुरु ग्रह है, जुपिटर ग्रह है, उससे क्या क्या चीजें देखते हैं। बृहस्पति देव है ज्ञान के कारक है और जो मुख्य चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन इनसे समृद्धि, यानी कि किसी भी तरह की अच्छी वृद्धि है वो अपन बृहस्पति देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीधा देखते हैं अपन कि बृहस्पति देव है उनका जो ट्रांजिट है वो किसके ऊपर हो, वो हो जाए आपके सूर्य ग्रह के ऊपर से, यानी कि आपकी मेष राशि में पहले प्लेसमेंट किसकी है, सूर्य देव की है। तो उनके ऊपर से जब बृहस्पति देव है 23 अप्रैल के बाद में जब ट्रांजिट करेंगे, पूरा प्रभाव डालेंगे 1 साल तक, तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या क्या चीजें आप देखने वाले हो। बृहस्पति देव है नैसर्गिक शुभ ग्रह है और अपने से मान सकते हैं कि इनका ट्रांजिट है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, या फिर इनका प्रभाव जहां पर भी आता है हमेशा गोचर के माध्यम से अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने होते हैं। और अपने जीवन में जितने भी अच्छे घटनाक्रम है वो अपन बृहस्पति देव के ट्रांजिट से कनेक्ट करते हैं, यानी कि शादी का मामला हो या फिर सगाई का मामला हो या फिर किसी भी तरह का कोई शुभ क्रम हो, मांगलिक कार्य हो, वो बृहस्पति देव के ट्रांजिट है उसी से अपन कनेक्ट करते हैं। यानी कि कोई भी घटनाक्रम है अगर उसके टाइम कैलकुलेट करनी हो तो 2 ग्रहों का ट्रांजिट अपन सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, शनिदेव और बृहस्पति देव। लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य है, अच्छा कार्य है, अगर उसका ट्रांजिट अगर कैलकुलेट करना हो यानी कि समय निकालना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है आपके बृहस्पति देव। तो पर्टिकुलर एक एक ग्रह है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कि बृहस्पति देव है अगर सूर्य के ऊपर से जब वो ट्रांजिट करेंगे तो कैसे रिजल्ट अपने को मिलने हैं। अब बृहस्पति देव है उनका अपन ने समझ लिया कि बृहस्पति देव है मुख्य जो चीज देखी जाती है वो है समृद्धि, यानी कि समृद्धि के कारक बृहस्पति देव है। इसके अलावा ज्ञान है वो बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा अपने जो पूर्वज है वो बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। अपना जो भाग्य है वो अपने बृहस्पति देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। धर्म है वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर अच्छी जो लर्निंग लेते हैं यानी कि डीप रिसर्च करते हैं वो भी अपन बृहस्पति देव है, यानी कि हायर वर्जन होता है कोई भी सब्जेक्ट है वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है और उसके मेष राशि के अंदर पहले से प्लेसमेंट है सूर्य देव की, तो उनको क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं ये देखते हैं अपन। सूर्य देव किसके कारक है, सूर्य देव है आपके पिता के कारक। सूर्य देव है उनसे देखते हैं अपन कोई भी व्यक्ति है उसकी नेम फेम है, यानी कि उसकी जो प्रसिद्धि है, यश कीर्ति है, वो अपन सूर्य देव से देखते हैं, यानी कि यश कीर्ति है, प्रसिद्धि है, वो सूर्य देव है उनसे अपन कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट है वो भी अपन सूर्य देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हाई अथॉरिटी है वो भी अपन सूर्य देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आत्मा के जो कारक है वो भी अपन सूर्य देव को मानते हैं, यानी कि आत्मा बल की जो स्थिति है वो अपन सूर्य देव से कनेक्ट करते हैं। अब बृहस्पति देव है उनका पता चल चुका है, बृहस्पति देव किसके कारक है, समृद्धि के, यानी कि पर्टिकुलर जिस भी ग्रह के ऊपर से वो ट्रांजिट करेंगे उसके शुभ क्रम है, यानी कि जो शुभ रिजल्ट है उनके अंदर क्या होनी है, वृद्धि होनी है, उससे रिलेटेड अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। अब बृहस्पति देव सूर्य देव के ऊपर से जब ट्रांजिट करेंगे, सबसे पहले तो आपके पिता के स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है या फिर आपके पिताजी के लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है वो सारी की सारी दिक्कतें दूर होने वाली है। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं तो ऐसे मान सकते हैं कि हीलिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है या फिर रिकवरी है आसानी से हो जाएगी। या फिर उनके लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है वो सारी की सारी चीजें हैं दूर होने वाली है। इसके अलावा आपको नेम फेम है, यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी चीजें अगले 1 साल के अंदर मिलने वाली है। गवर्नमेंट की बात करें, अगर किसी भी तरह का आप गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हो अपना, चाहे गवर्नमेंट जॉब के रूप में हो सकता है या फिर किसी भी तरह का टेंडर लेना चाह रहे हो या फिर पर्टिकुलर कैसे भी देख ले, अगर आप गवर्नमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हो तो ये समय है, अगला 1 साल है, पूरा सपोर्ट करने वाला है कि गवर्नमेंट में है किसी न किसी तरह आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इसके अलावा हाई अथॉरिटी है, यानी कि वो भी आपको मिल सकती है।
और आत्मबल है वो अच्छे से वर्क करने वाला है, यानी कि आत्मिक संतुष्टि है वो भी मिलने वाली है। और सूर्य और गुरु है जब साथ में हो जाते हैं तो इसे अपन जीवात्मा योग मानते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इसे ईश्वरीय कृपा अपन मानते हैं, क्योंकि सूर्य है आत्मा के कारक है और बृहस्पति देव है भाग्य के कारक है, यानी कि आत्मा और जब भाग्य कनेक्ट हो जाएंगे तो एक तरह से ये क्या है, ईश्वरीय कृपा है, पितरों की कृपा है या फिर देवी आशीर्वाद है, इस योग को अपन मानते हैं। तो अगले 1 साल तक पूरा देवी आशीर्वाद है वो आप फील करने वाले हो, हर तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। हाई अथॉरिटी मिल सकती है, गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, प्रसिद्धि है, यश करती है, मान सम्मान है ये मिलने वाला, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग मिलने वाला, और पिता से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको अगले 1 साल के अंदर मिलने वाले हैं। और आत्मिक संतुष्टि और देवीय कृपा है, ईश्वरीय कृपा है वो आपको 1 साल तक फील होने वाली है। अब बात करते हैं अपन अगले ग्रह की, यानी कि बृहस्पति देव है गुरु ग्रह है और उनका जो ट्रांजिट है किसके ऊपर से हो जाए, मून के ऊपर से, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से हो जाए तो क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट अपने को मिलने हैं। सूर्य देव है उनसे अपन ने पिता की बात की थी, चंद्रदेव है उनसे अपन माता की बात करेंगे। इसके अलावा चंद्रदेव है उनसे अपन मन की स्थिति देखते हैं, छोटी जो यात्राएं हैं वो अपन चंद्रदेव है उनसे देखते हैं, या फिर अपनी जो मनोस्थिति है पर्टिकुलर वो अपन चंद्रदेव है उनसे देखते हैं। तो बृहस्पति देव है वो जब चंद्रदेव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि अपन जो कैश लिक्विडिटी है यानी कि पैसे है, धन है, वो भी किससे कनेक्ट करते हैं, अपन चंद्रदेव से कनेक्ट करते हैं। या फिर अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि अपने माता की हो गई या फिर अपनी पहली संतान हो गई, पहली पुत्री संतान। जैसे सूर्य देव है उसमें अपन ने पीछे मिस कर दिया, यानी कि पहली नर संतान है, नर संतान, आपकी पहली नर संतान है वो भी किससे कनेक्ट करेंगे, अपन सूर्य देव से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको नर संतान है वो भी मिल सकती है 1 साल के अंदर, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट है वो भी आपको मिल सकते हैं। चंद्रमा है उससे क्या देख रहे हैं अपन, पहले पुत्र देख रहे हैं, माता की स्थिति है, मन की स्थिति है, छोटी यात्राएं या फिर पैसों की स्थिति है, ये सारी चीजें अपन चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मन से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट है वो अपन चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। भोजन है वो भी चंद्रदेव है उनसे कनेक्ट करते हैं, रेस्टोरेंट है वो भी अपन चंद्रदेव से कनेक्ट करते हैं, और लिक्विड से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो भी अपन चंद्रदेव से कनेक्ट करते हैं। लेकिन मेन जो चीज है वो है आपकी मनोस्थिति या फिर माता की स्थिति। तो सबसे पहले तो यही है कि बृहस्पति देव अपन समझ चुके हैं कि समृद्धि के कारक है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्टों के अंदर वृद्धि होनी है। तो आपके माताजी की अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, मनोस्थिति से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आर्थिक किसी भी तरह की अपन देख सके किसी भी तरह की उनकी दिक्कत चल रही थी, तो उन सभी दिक्कतों के अंदर अब सुधार होने वाला है। यानी कि हीलिंग का या फिर रिकवरी का, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आर्थिक रूप से हो, किसी भी तरह से अगर उनके दिक्कत चल रही थी तो उन सभी के अंदर कंट्रोल की स्थिति, उनके सुधार आने वाला है अगले 1 साल के अंदर। इसके अलावा आपकी मनोस्थिति है वो बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। मनोस्थिति अपन चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। चंद्रदेव है जब भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह है उनके प्रभाव में आता है तो व्यक्ति है बिना कारण के डिप्रेशन में आ जाता है, यानी कि उसको खुद को पता नहीं है कि मैं किस कारण से दुखी फील कर रहा हूं या फिर मेंटली है किस कारण से मैं डिप्रेस्ड हूं। जब भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह जब चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो बिना कारण के व्यक्ति है अज्ञात भय फील करना, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी चीज है उसको पकड़ के बैठ जाना, किसी भी बात को, और डिप्रेशन की स्थिति उसके साथ में हो जाती है। लेकिन बृहस्पति देव जब भी उनका चंद्रदेव के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति है अकारण खुश रहता है, यानी कि मनोस्थिति है बहुत अच्छी है आपके रहने वाली है, और अच्छे मूड के अंदर आप अगले 1 साल तक रहने वाले हो। छोटी छोटी यात्राएं होने वाली है, और यात्राएं कैसी होगी, आपके लिए पॉजिटिव होगी, जिसके अंदर अच्छे से आप ज्ञान ग्रहण करने वाले हो, और धनागमन भी उन यात्राओं के अंदर आपके होने वाला है। और बच्चे की प्लानिंग है तो पहली पुत्री है आपको हो सकती है, यानी कि ओवरऑल है हर तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। या फिर आपका जो सब्जेक्ट है मन से जुड़ा हुआ है, यानी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि चंद्रमा मन है और बृहस्पति देव ज्ञान है, तो आप इस अगले 1 साल के अंदर बहुत अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते हो। स्पिरिचुअल जितने भी सब्जेक्ट है उनके अंदर बहुत अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते हो, धार्मिक छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हो। इसके अलावा और देखिए अपन तो चंद्रदेव उनसे अपन साइकोलॉजिकल जितने भी सब्जेक्ट है वो कनेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हो, उनके अंदर रिसर्च आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन अगले ग्रह की, यानी कि अगला ग्रह है अगर उसके ऊपर से जब बृहस्पति देव है ट्रांजिट करेंगे, प्रभाव डालेंगे, तो क्या क्या रिजल्ट अपने को मिलने हैं। अब बृहस्पति देव की कहानी मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं अपन अगला ग्रह है जैसे आपके मंगल देव, यानी कि मंगल देव है उनके ऊपर से जब ट्रांजिट करेंगे तो क्या रिजल्ट अपने को मिलने हैं। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव है पर्टिकुलर जो चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन इनसे पराक्रम या फिर साहस है, या फिर कोई भी व्यक्ति है उसकी जो देह है वो अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा भाई की स्थिति है वो भी अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो भूमि है वो भी अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं।
तो ओवरऑल देखें कि मंगल देव के ऊपर से जब बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे या फिर जितने भी टेक्निकल चीजें हैं वो भी अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं, मशीनरी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पराक्रम में, आपके साहस के अंदर अच्छे से वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा आपके किसी भी तरह की फिजिकली इश्यू चल रहा था, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, तो आपकी रिकवरी का, हीलिंग का टाइम आ चुका है, यानी कि उसके अंदर बहुत अच्छे से रिकवरी हीलिंग होने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें चल रही थी उन सभी के अंदर कंट्रोल की स्थिति, सुधार की स्थिति आपके आने वाली है। भाई से रिलेटेड किसी भी तरह की आप गुड न्यूज आपको मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव है भाग्य के कारक है, समृद्धि के कारक है। उनका जब भी ट्रांजिट है किसी भी ग्रह के ऊपर से होगा तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जो जो चीजें कनेक्ट होती है उनसे रिलेटेड अपने को अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छी न्यूज है अपने को मिलती है। तो भाई की जॉब लग सकती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि भाई का विवाह हो सकता है, या फिर भाई से रिलेटेड किसी भी तरह की अच्छी न्यूज है वो आपको मिल सकती है। भूमि की बात करें तो नई प्रॉपर्टी है वो परचेज आप कर सकते हो, क्योंकि मंगल देव भूमि के कारक है, तो आपकी भूमि के अंदर समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी, तो नई प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकते हो। या फिर टेक्निकल से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिल सकती है। ओवरऑल देखिए तो मंगल के देव के ऊपर से जब बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो हर तरीके से अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, हेल्थ इश्यू है तो उसमें सुधार होगा, फिजिकली आपके खुद के ऊपर आप अच्छे से वर्क करने वाले हो, आपकी एनर्जी है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लगने वाली है। भाई से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकती है, भूमि से यानी कि प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, और टेक्निकल सब्जेक्ट से जो अगर आपका काम है या फिर उससे जुड़ रखे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छा आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन अगले ग्रह की, यानी कि बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट करें मंगल देव की जगह बुध देव के ऊपर से, यानी कि आपकी मेष राशि में पहले से प्लेसमेंट है आपके बुध देव की। जब बुध देव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलने हैं। अब बृहस्पति देव की पूरी कहानी समझ लीजिए। बुध से क्या देखते हैं अपन, बुध से देखते हैं अपन व्यापार, इसके अलावा बुध से देखते हैं अपन बहन और बुआ, बुध से देखते हैं अपन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर किसी भी तरह की नेटवर्किंग है, या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग है, या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है। ये सारी की सारी चीजें अपन ओवरऑल बुध देव से कनेक्ट करते हैं। तो सीधी सी कहानी है कि बुध देव के जितने भी कारक तत्व हैं उनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उन सभी के अंदर आपको अच्छे परिणाम मिलने वाली है, अच्छी गुड न्यूज है आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह का आप व्यापार कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ईश्वरीय कृपा है वो फील होने वाली है, आपकी बुद्धि है बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है, आपका व्यापार है उसके अंदर वृद्धि करने वाले हो, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। आपका व्यापार है फैल सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कस्टमर फ्लो है वो आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। बहन और बुआ से रिलेटेड किसी भी तरह की आप गुड न्यूज है इस समय के अंदर ले सकते हो, या फिर अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो भी अपन बुध से कनेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड सर्कल है उससे रिलेटेड गुड न्यूज ले सकते हो, या फिर प्रेम संबंध है वो भी अपन बुध देव से कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्रेम संबंध वो भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है वो भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। आपके किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का काम हो, यानी कि प्रेजेंटेशन का काम हो, कम्युनिकेशन का काम हो, नेटवर्किंग का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, इनसे जुड़ी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। और इसके अलावा इनसे जुड़ा किसी भी तरह का काम है कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, मार्केटिंग का, उनके अंदर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हो, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे से मरकरी है, बुध है, बुद्धि का काम है, अच्छे से लर्निंग लेने वाले हो, और लर्निंग भी कैसी हाई लर्निंग बोल सकते हैं अपन किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर जितने भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत अच्छे से लर्निंग आप लेने वाले हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो उसके हाई वर्जन तक आप इस समय के अंदर यानी कि अगले 1 साल तक जाने वाले हो। तो बुध देव के ऊपर से जब बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं, चाहे व्यापार दृष्टिकोण से देख लें, बहन बुआ के हिसाब से देख लें, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, लर्निंग, किसी भी तरह से देख ले, हर तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। अब बात करते हैं अपन अगले ग्रह की, यानी कि बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट करे, बुध देव की बात कर ली, वो ट्रांजिट करते हैं आपके शनि देव के ऊपर से, यानी कि शनि देव है उनकी प्लेसमेंट है आपके पहले से मेष राशि के अंदर। तो क्या परिणाम आपको मिलने हैं। शनि देव है मेरे हिसाब से सभी को पता है, शनि देव है उनसे क्या देखते हैं अपन, कर्म की स्थिति है, कोई भी व्यक्ति है उसका जो कर्म है वो अपन पर्टिकुलर शनि देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा दुख दर्द है, तकलीफ है, यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो सारी चीजें शनि देव है उनसे देखते हैं, और ओवरऑल किसी भी तरह का कर्म है वो अपन शनि देव से कनेक्ट करते हैं। अब बृहस्पति देव है अपन समझ चुके हैं किसके कारक है, समृद्धि के कारक है। समृद्धि मतलब अच्छी वृद्धि, यानी कि गुड न्यूज मिलनी है अपने को। तो सीधी सीधी कहानी हो गई, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, चाहे आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसके अंदर प्रमोशन मिल रहा है, मिलने वाला है, या फिर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। इसके अलावा
आपको जॉब की तलाश है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एग्जाम दे रहे हो, या फिर प्राइवेट जॉब है उसके अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर किसी भी तरह का आप कंपटीशन एग्जाम से जुड़कर काम कर रहे हो, तो अगला 1 साल है इसके अंदर 100% आपको जॉब मिल जाएगी। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका काम है, उससे रिलेटेड 100% अगले 1 साल के अंदर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। 1 साल आपको ब्लेसिंग रहने वाली है बृहस्पति देव की, कार्य क्षेत्र है उसके अंदर 1 साल में 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब बात करें अपन अगले ग्रह की, यानी कि बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट करें आपके केतु देव के ऊपर से, यानी कि केतु देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके मेष राशि के अंदर पहले से अवेलेबल है, तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने हैं। बृहस्पति देव है अपने को पता है किसके कारक है, मोक्ष है, या फिर अपन जो मुक्ति है वो बृहस्पति देव सॉरी केतु देव है, उनसे देखते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन केतु देव की, तो हाई स्पिरिचुअलिटी है, हाई स्पिरिचुअलिटी है वो अपन केतु देव है उनसे देखते हैं, या फिर किसी भी तरह की रिसर्च है, या फिर अध्यात्म है, ये सारी चीजें अपन केतु देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन बृहस्पति देव है स्वयं ज्ञान के कारक है, आध्यात्मिक के कारक है, यानी कि स्पिरिचुअल जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। और बृहस्पति देव है केतु के ऊपर से जब ट्रांजिट करेंगे तो व्यक्ति है मोक्ष की तरफ जाएगा, यानी कि अच्छी एक्टिविटी है वो अपने जीवन के अंदर करने वाला है, अच्छी एक्टिविटी है वो अपने डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर एड करने वाला है। हाई स्पिरिचुअलिटी क्या है, यानी कि इस पर अपन सीधा सीधा इसको समझे तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी इस समय के अंदर होने वाली है, यानी कि स्पिरिचुअली है आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाले हो। अगले 1 साल तक आध्यात्मिक उन्नति है, यानी कि आपको जो आध्यात्मिक लेवल है वो एक अलग लेवल तक जाने वाला है, चाहे मेडिटेशन के माध्यम से देख ले, चाहे मंत्र जाप के माध्यम से देख ले, या फिर जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनसे जुड़कर आप उनके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च कर सकते हो, उन सभी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओवरऑल देखें तो स्पिरिचुअली है बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाले हो, और आध्यात्मिक उन्नति है वो आपको मिलने वाली है, यानी कि आध्यात्मिकता के अंदर नए आयाम छू सकते हो, नए स्तर तक आप जा सकते हो। अब केतु देव है उसके बाद में अपन बात करते हैं कि शुक्र देव की, यानी कि बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट करे शुक्र देव के ऊपर से, आपके शुक्र देव है उनकी पहले से प्लेसमेंट है आपकी मेष राशि के अंदर, तो क्या क्या चीजें आपके जीवन में होने वाली है। शुक्र देव है उनसे अपन सीधा सीधा पता है कि फाइनेंस की जो स्थिति है, यानी कि पैसों की स्थिति है वो अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी फीमेल है वो अपन शुक्र देव है या फिर वाइफ है अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा कंफर्ट और जो लग्जरी है वो अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं। तो अगला जो 1 साल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। बृहस्पति देव किसके कारक, समृद्धि के कारक। तो सीधी सी कहानी है, सबसे पहले तो अगर आपका विवाह नहीं हो रखा है तो आपका अगले 1 साल के अंदर विवाह हो जाएगा। इसके अलावा और बात करें अगर प्रेम संबंध है तो वो भी, यानी कि अपन ओवरऑल देखें तो फीमेल है आपके जीवन के अंदर आ सकती है अगले 1 साल के अंदर, प्रेम संबंध वो भी प्रारंभ हो सकते हैं आपके। और इसके अलावा विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह है वो भी अगले 1 साल के अंदर हो सकता है। कंफर्ट लग्जरी से जुड़े जितने भी चीजें हैं, यानी कि अपन ऐसे मान सकते हैं कि वाहन वगैरह है या फिर अच्छा मोबाइल है या फिर कंफर्ट लग्जरी का जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन है वो अगले 1 साल के अंदर आप परचेज कर सकते हो। और फाइनेंशियली है भाई शुक्रदेव है उनसे जो मुख्य चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन फाइनेंस, यानी कि पैसों की स्थिति। तो फाइनेंशियली अगले 1 साल तक आप बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो। तो अपन ये मान सकते हैं कि अगला अगर आपकी मेष राशि के अंदर शुक्रदेव की प्लेसमेंट है तो अगला 1 साल है आपके गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। कैसे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा होने वाला है, नई फीमेल है आपके कांटेक्ट में आ सकती है, आपका विवाह भी हो सकता है, प्रेम संबंध वो भी आपके प्रारंभ हो सकते हैं। और कंफर्ट लग्जरी यानी सुख सुविधाओं से जुड़े संसाधन वो आप परचेज कर सकते हो अगले 1 साल के अंदर, नए वाहन वगैरह आप खरीद सकते हो। तो हर तरीके से आपकी ये ट्रांजिट है पॉजिटिव रहने वाला है। इसके बाद में लास्ट बच चुका है आपने कि बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट करे आपके राहु के ऊपर से। अब राहु देव है इनका देखिए अपन, तो इनमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव कैसे है कि बृहस्पति देव है उनको जीव कारक माना गया है, यानी कि राहु देव है और राहु देव जब भी इनके ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, बृहस्पति देव राहु देव के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं। तो पहले तो नेगेटिव देखिए अपन, यानी कि माइनस पॉइंट देखिए, नेगेटिव देखिए तो आपके हेल्थ इश्यू है अगले 1 साल के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा और देखिए पॉजिटिव तरीके से देखें तो राहु देव है उनसे देखते हैं अपन फॉरेन सेटलमेंट, यानी कि आप किसी की तरह का आपका फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे थे, विदेश जाने का आपका प्लान है तो उसके अंदर आपको 100% सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा और बात करें अगर आपका काम है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या फिर आपका काम है जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उनसे जुड़ा हुआ है
तो आपको 100% है इस अगले 1 साल के अंदर सक्सेस मिल सकती है, मिलने वाली है। आपको एक ही चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो है आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो, या फिर माँ दुर्गा है उनकी आप उपासना अगले 1 साल तक कर सकते हो, उनके मंत्र जाप वगैरह कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव देखिए अपन तो राहु देव से कनेक्ट करते हैं अपन फॉरेन सेटलमेंट, यानी कि विदेश यात्राएं हैं, विदेश सेटलमेंट है, वो राहु देव से कनेक्ट करते हैं। तो विदेश सेटलमेंट की अगर आपकी इच्छा है तो अगले 1 साल के अंदर आपके विदेश यात्राएं हो सकती है, विदेश सेटलमेंट की पूरी पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा आपका काम है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है आपके काम के अंदर, तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। नई टेक्नोलॉजी से आप जुड़कर काम करते हो या फिर नई टेक्नोलॉजी है उसका इन्वॉल्वमेंट है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर है, तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ओवरऑल अपन ने 8 ग्रह है वो सभी ग्रह देख लिए कि उनके ऊपर से जो बृहस्पति देव है ट्रांजिट करेंगे तो कैसे कैसे अपने को रिजल्ट मिलने हैं, क्या क्या पॉजिटिव बदलाव है अपने जीवन में आने वाले हैं। अब बात रह जाती है खुद बृहस्पति देव की, यानी कि मेष राशि में पहले से आपके प्लेसमेंट किसकी है, बृहस्पति देव की है। और बृहस्पति देव है उन्हीं के ऊपर से जब बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो क्या अपने को रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बृहस्पति देव है अपने को पता है किसके कारक है, ज्ञान के कारक है, समृद्धि के कारक है, भाग्य के कारक है। जितने भी पूर्वज है वो अपन बृहस्पति देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। ईश्वरीय कृपा है, पितृ कृपा है, वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो ट्रांजिट होगा, सीधी सी कहानी है कि ये ट्रांजिट होगा आपके 12वें साल के अंदर, यानी कि बृहस्पति देव है 1 साल में एक राशि छोड़ते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 1 साल में एक भाव को छोड़ देते हैं, एक राशि को छोड़ देते हैं। मेष राशि में वापस पूरा चक्कर पूरा करके आएंगे, यानी कि 11 साल के 12 साल के अंदर ये ट्रांजिट होगा, या फिर आपके जीवन में 24वें साल के अंदर ये ट्रांजिट होगा, या फिर 36 या फिर 48, अपन ये ऐसे मान सकते हैं, या फिर 60 साल। ओवरऑल 12 साल के बाद में ऐसी स्थिति या फिर 12वें साल के अंदर पूरी ऐसी स्थिति बनती है। तो पर्टिकुलर बृहस्पति देव की जिस भाव के अंदर प्लेसमेंट है, जिस ग्रहों से उनका कनेक्शन है, उन सभी के अंदर आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। 100% अपन ये मान सकते हैं कि इस 1 साल के अंदर किसी न किसी क्राइटेरिया के अंदर, किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर, या फिर ओवरऑल देख ले तो जहां पर इनका प्रभाव आ रहा है उससे रिलेटेड आपको 100% अच्छे न्यूज है, अच्छे परिणाम है वो मिलने वाले हैं। और अगला जो अपन ये मान सकते हैं कि बृहस्पति देव के ऊपर से जो बृहस्पति देव ट्रांजिट करेंगे तो 100% आपको अगले 1 साल के अंदर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आज का जो अपन ये मान सकते हैं जो सेशन है इसके अंदर अपन ने देखा कि बृहस्पति देव है पर्टिकुलर किसी भी ग्रह के ऊपर से जब ट्रांजिट करते हैं तो कैसे अपने को रिजल्ट मिलते हैं। अगला जो वीडियो है उसमें अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये जो पूरी सीरीज है उसमें अपन पर्टिकुलर हर क्राइटेरिया को कवर करने वाले हैं, यानी कि बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियां हैं पर्टिकुलर किसी भी घर के ऊपर आ रही है तो उनका क्या प्रभाव रहने वाला है। बृहस्पति देव है पर्टिकुलर किसी भी राशि है, किसी भी लग्न है, उनके ऊपर क्या प्रभाव छोड़ने वाले हैं। मेष राशि के अंदर पहले से राहु देव की प्लेसमेंट है तो उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। ये सारी चीजें अपन पार्ट बाय पार्ट यानी कि एक एक वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद।